हमेशा व्यस्त रहने वाले डॉक्टर गणपति से जब अपने बेटे की बेरुखी और उदासी छिपी न रही तो उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, रजत आजकल इतना परेशान क्यों है, तुम्हें कुछ मालूम है? संध्या संध्या ने मायूसी से सिर हिलाते हुए कहा, कई बार पूछे पर कुछ बताता ही नहीं। निक्की ने तो उसके दोस्त रमेश से भी पूछा था कि क्या ऑफिस में कोई गड़बड़ है, तो रमेश ने बताया कि वहां सब ठीक चल रहा है। लगता है पारिवारिक वजह से रजत परेशान है। तब तो समस्या गंभीर है। मैं मौका देखकर रजत से बात करूंगा। शाम को जब वे घर लौटे तो संध्या और उनकी बेटी निकिता बहुत खुश नजर आ रही थी। आप तो मौका ही तलाशते रह गए और निक्की ने रजत की परेशानी की वजह भी जान ली। संध्या ने चहकते हुए कहा। डॉक्टर साहब जैसे ही हाल में से अपने कमरे में घुसे, संध्या पीछे पीछे आ गई और बोली, आपने निक्की की बात से कुछ अंदाजा लगाया? प्रेम निकिता को चाहता है। लड़का और परिवार दोनों ही अच्छे और अपने जान पहचान के हैं। आप जज साहब से मिलकर रिश्ते की बात करो ना। अभी नहीं संध्या, जब निक्की स्वयं कहेगी या उसकी हरकतों से लगेगा कि वह भी प्रेम को चाहती है, तब हम उसके रिश्ते की बात चलाएंगे। मैंने आज तक कैरियर या अन्य किसी बारे में भी अपने बच्चों पर अपनी पसंद नहीं थोपी है। फिर शादी जैसे अहम और व्यक्तिगत फैसले कैसे थोप सकता हूं? संध्या, निक्की को अब जीने के लिए किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। वह आत्मनिर्भर है। जब किसी संगी साथी की इच्छा होगी शादी कर लेगी। वैसे प्रेम मुझे भी पसंद है और मैं चाहता हूं कि निकिता भी उसे पसंद कर ले, मगर अपनी मर्जी से, तुम्हारे या मेरे कहने से नहीं। कहकर डॉक्टर साहब मुस्कुराए तो संध्या मन महसूस कर बाहर आ गई। संध्या के जुड़वा बच्चे होते ही उन्होंने परिवार नियोजन करवाने का फैसला किया था। मां के लाख समझाने के बावजूद उन्होंने अपना फैसला नहीं बदला था। आम स्त्रियों की तरह संध्या भी यही चाहती थी कि उसका बेटा इंजीनियर और बेटी डॉक्टर बने। लेकिन 10वीं पास करते ही दोनों बच्चों ने कहा था कि विज्ञान में उनकी कोई रुचि नहीं है। निकिता ने वाणिज्य की पढ़ाई कर MBA किया था और रजत ने 12वीं पास करके फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया था। बच्चों के लीक से हटकर कुछ करने के फैसले से संध्या बहुत विचलित हुई थी, लेकिन डॉक्टर साहब ने बच्चों से बहुत ही इत्मीनान से कहा था, जिसमें तुम्हारी रुचि है वही करो, पढ़ाई और कमाई तो तुम्हें ही करनी है। पर संध्या कई वर्षों तक क्षुब्ध रही थी। अब रजत जाने माने एक्सपोर्ट हाउस में इन हाउस डिजाइनर था। उसके बनाए कपड़ों की देश विदेश में जबरदस्त मांग थी। उसका भविष्य उज्जवल लग रहा था और निकिता को भी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम मिल चुका था। संध्या ने कहा, जान छिड़कने का इतना चाव है तो प्रेम पर छिड़को जो इस पर मरता है। मुझे बख्शो बहन जी। कहते हुए हक्की बक्की बैठी निकिता से रजत ने हाथ जोड़े। फिर वह मम्मी पापा की ओर मुखातिब होकर बोला, आपके इस लाड़ प्यार की वजह से मुझे जो प्यार मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा। तो कहना क्या चाह रहा है, साफ साफ बोल। संध्या बोली, तो सुनिए, मेरे साथ भी लड़कियां पढ़ती थी और अब काम भी करती है। कई लड़कियां मुझ में दिलचस्पी भी लेती हैं, मगर यह सुनते ही कि छुट्टी का समय मैं अपनी बहन के साथ गुजारता हूं, वे मुझसे कतराने लगती हैं। खैर, यह एक तरह से अच्छा ही है, क्योंकि मेरी दिलचस्पी सिर्फ एक ही लड़की में है और उसे आप सब जानते हैं। मेरा मतलब कैलाश चंद्र जी की लड़की अर्पिता से है। अर्पिता भी मुझे स्कूल के दिनों से चाहती है। उसके घर वाले भी मुझे पसंद करते हैं, लेकिन न अर्पिता और नहीं उसके घर वाले शादी के लिए हाँ कर रहे हैं। और वजह है मेरी जुड़वा बहन कुमारी निकिता। वह मैं बताती हूँ। संध्या बोली, कैलाश चंद्र जी को ही नहीं, दूसरे लोगों को भी हमारे यहाँ लड़की देने में एतराज होगा। मैं खुद ही ऐसे घर में जहाँ लड़के की कुनारी बहन होगी। निकिता का
रिश्ता नहीं करूंगी, संध्या ने कहा। कैसी बचकानी बात कर रही हो संध्या, डॉक्टर साहब ने हंसकर कहा। घर में एक बेटी होने से क्या निकिता को हम उम्र सहेली नहीं मिल पाएगी? खैर दूसरों की छोड़ो, अपनी निकिता की वजह से कोई हमसे नाता जोड़ना नहीं चाहता, यह मैं मानने को तैयार नहीं। आप कैलाश चंद्र जी से मेरे लिए अर्पिता को मांग कर तो देखिए न, आपको खुद ही यकीन हो जाएगा कि असलियत क्या है। रजत बेशक बोला, लो अभी फोन पर मांग लेता हूं। इससे पहले कि डॉक्टर साहब को कोई रोकता, उन्होंने कैलाश चंद्र का नंबर मिलाया और मतलब की बात पर आ गए। कैलाश, अपनी दोस्ती को रिश्ते में बदल देते हैं यार। अपनी अर्पिता की शादी मेरे रजत से कर दो। वह शायद अभी ना माने, लेकिन रजत तैयार है और समझदार माँ बाप वह होते हैं दोस्त जो लड़के लड़की का ख्याल किए बिना जो शादी करना चाहे उसी की शादी पहले कर देते हैं। खैर यह सब छोड़ो, यह बताओ कि रजत और अर्पिता के रिश्ते के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? हाँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है, उन्होंने कैलाश चंद्र से कहकर फोन रख दिया। जो जलील करते रहते हैं उसके बारे में तूने कभी सोचा है? संध्या का सवाल सुनकर निकिता सकते में आ गई। फिर बोली, तो आप इस वजह से गौरव की शादी में नहीं जा रही? हाँ, वहां तेरी भाभी मुझे तेरे लिए कोई इंजीनियर लड़का दिखाएंगी और उसकी माँ से भी मिलवाएंगी। वे लोग गौरव की ससुराल वालों के पड़ोसी हैं, सबसे मिलकर देखकर और फिर भरी बिरादरी में सबकी बातें सुनकर क्या करूंगी? संध्या लंबी सांस लेकर बोली, किसी की बातें सुनने की क्या जरूरत है? भाभी जिसे दिखाएं उसे देख लेना, जिससे मिलवाएं उससे मिल लेना। निकिता बोली, उसके बाद सब नहीं पूछेंगे कि लड़का कैसा लगा? अब आगे क्या करना है तब क्या कहूंगी?